पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कल एक कार्यकारी समिति को लेकर आम सभा बैठक की गई। इस बैठक में चैम्बर के तमाम सदस्य मौजूद थे, लेकिन इस बैठक के दौरान चैम्बर के लोग आपस में ही भिड़ गए। कई बातों को लेकर इन लोगों में विवाद शुरू हो गया, बाती तक पहुंच गई और आपसी मतभेद जो है वो बाहर तक आ गया। क्या था ये पूरा मामला, इस बारे में हम बातचीत करते हैं। चैम्बर के कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, अध्यक्ष से और पूर्व अध्यक्ष से, और जानेंगे कि आखिर क्यों चैम्बर में जो वाद विवाद हुई वो बाहर तक आ गए और आखिर क्या वजह रही कि इस प्रकार से, जो कि पुराना बाजार चैम्बर क्योंकि सबसे शक्तिशाली चैम्बर माना जाता है, 700 सदस्य है इसमें, उसमें इस तरह की मतभेद की बातें सामने आने लगी। पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अजय नारायण लाल हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि कल जो कार्यकारी बैठक हो रही थी उसमें आखिर क्या बातें खुलकर सामने आई और क्यों जो चैम्बर के लोग हैं उनमें ही आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। आपसे जानना चाहिए कि अभी आप अध्यक्ष हैं, कल एक बैठक हुई थी और इसमें चैम्बर के सभी लोग मौजूद थे, सदस्य थे और अध्यक्ष भी थे, पूर्व अध्यक्ष भी थे। क्या वजह रही कि इतनी खटपट हुई और ये बात जो है वो बाहर तक आई? देखिए, पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 2 साल के बाद आम सभा होता है और प्रत्येक 55 चैम्बर में होता है। पुराना जब बाजार चूँकि धनबाद जिला का सबसे बड़ा चैम्बर है, लगभग 700 से ऊपर हमारे मेंबर हैं और करीब कल 400 से 500 लोग उपस्थित भी थे। तो देखिए, 2 साल के बाद जब चुनाव होता है तो एक पक्ष और विपक्ष हर संगठन में होता है। तो विपक्ष मतलब विपक्ष का कुछ आरोप था, कुछ ऐसा आरोप था कि वो संगठन से अलग हटके था, व्यक्तिगत रूप में था। तो व्यक्तिगत रूप में जब आरोप था तो संगठन की जब कोई बात नहीं थी वहाँ पे, हम लोगों ने उसका विरोध भी किया और उसका जवाब भी दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। उनका कहना था कि आप बार बार आपकी टीम चुनाव जीत के आती है। तो कई हमारे साथी सदस्य ने यह कहा कि मोदी जी भी देश के प्रधानमंत्री हैं और तीसरी बार चुनाव जीत के आए हैं, चौथी बार भी हो सकता आ जाए। यहाँ के सांसद महोदय 6ठी बार यहाँ के जनप्रतिनिधि बने हैं। आप लोकतंत्र में बैलेट सबसे शक्तिशाली और प्रभावी होता है। चुनाव में आप चुनाव लड़ करके उनको हरा दीजिए और आप भी तो बार बार चुनाव लड़ते हैं। चुनाव क्या लगाया गया था कि चुनाव जो है वो सही ढंग से नहीं किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, चुनाव सही ढंग से नहीं। उसके देखिए, हमारे यहाँ बाकायदा एक मुख्य चुनाव पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है आम सभा के द्वारा और उसके बाद 2 चुनाव पदाधिकारी होते हैं जो बहुत निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव कराते हैं बैलेट के माध्यम से। उसमें किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं था। वो देखिए, विपक्ष लोकतंत्र की भूमिका में कहीं नहीं है। लोकतंत्र में बैलेट पेपर के माध्यम से ही चुनाव जीता जाता है और उसमें वो हार जाते हैं। तो उनको लगता है कि जब हम हार जाते हैं तो आप चुनाव लड़े ही नहीं तो हम लोग फिर आएंगे, हम लोग को मौका दिया जाए। अरे आप बेहतर काम कीजिए बाज़ार के लिए। बाज़ार में कई ऐसे महत्वाकांक्षी काम इस समय हुए हैं, कई ऐसे योजनाएं हम लोगों ने पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लेकर आया। आपने देखा होगा कि नाली का जिस तरह से 86,45,700 का हमने नगर निगम से फंड लेकर आया। पुराना बाजार रोड का जहाँ पे 2,11,95,500 का रोड का फंड लेकर आया। तो 3 करोड़ का फंड नगर निगम के द्वारा पुराना बाजार में आया है। ये चैम्बर की अपनी एक उपलब्धि है। चैम्बर के द्वारा एक अपना नया जो चैम्बर कार्यालय ऑफिस है उसका रेनोवेशन किया गया। चीज़ों को लेकर यहाँ पर विवाद हुआ था, मतलब किन मांगों को लेकर? यही सब चीज़ों को उन लोगों को ऐसा लगता है कि चैम्बर इतना काम कैसे कर रहा है। अभी ऑडिटेड बैलेंस शीट कल पेश किया गया। आज 35 साल 38 साल के बाद पहली बार ऑडिटेड बैलेंस शीट पुराना बाजार में पेश हुआ। पहले मैं भी संगठन में था, लेकिन मेरा भी सपना था कि पुराना बाजार ऑडिटेड बैलेंस शीट पेश हो, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा किया गया। तो ये विकास के काम से देख करके वो लोग हतोत्साहित थे, वो लोग परेशान थे कि इतना चैम्बर कैसे विकास कर रहा है। तो वो लोग डरे सहमे लोग हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को पुराना बाजार की जनता हमेशा नाकारी है और इसी तरह का उन लोगों का चिड़चिड़ापन था, इसी तरह का विरोध था उन लोगों का। क्या उम्मीद है? बिल्कुल, ये नई जो हमारी टीम है ये चुनाव जीत के आएगी। पुराना बाजार के 700 दुकानदारों का हम लोग पर आशीर्वाद है और हम लोग निष्पक्ष रूप के किसी का पक्ष या किसी का विपक्ष में काम नहीं करते। हम लोग हमेशा निष्पक्ष काम करते हैं। पुराना बाजार के 700 दुकानदार हमारे व्यापारी है और उनके लिए सुख दुख के लिए दिन रात 24 घंटा हम लोग खड़े हैं। उन लोग का आशीर्वाद जैसे हम पहले ही मिला है, बराबर आगे ही मिलता रहेगा। हमारे साथ इस वक्त पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष शौराब खान, हम सीधा उनसे बातचीत करते जानते हैं। कल जितने भी पुराना बाजार चैम्बर्स के जो सदस्य थे उन लोगों के साथ एक बैठक की गई थी। उस बैठक में क्या बात हुई कि ये बातें जो हैं वो बाहर तक आ गई हैं, विवाद की बातें सामने आ रही हैं? किन मुद्दों को लेकर और किन लोगों के बीच में विवाद हुआ? देखिए, कल एक्चुअली ये पुराना बाजार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का आम सभा था। आम सभा में जितने जो दुकानदार गण होते हैं, सदस्य गण होते हैं, उनकी उपस्थिति होती है और वो जो ये 3 साल, हमको लगता है 3 साल पे आम सभा बुलाया गया। तो 3 साल में जो अब कार्य हुआ चैम्बर के द्वारा, पदाधिकारियों ने जो कार्य किया वो अपना कार्य रखते हैं और जो संतुष्टि असंतुष्टि सदस्यगणों की होती वो रखा जाता है। तो कल तो बिल्कुल वैसे ही सब कुछ शुरू हुआ।
सदस्यों ने, मैंने भी अपनी बातों को रखा कि भाई अतिक्रमण का मामला है, टोटो का मामला है, यूजर चार्ज का मामला है, और क्या बोलते हैं ट्रेड लाइसेंस जैसा गंभीर मुद्दा का मामला है। तो सारे सदस्यों ने बातें रखी। कुछ सदस्यों ने ये भी बातें रखी कि भाई आप एक व्यक्ति जो है वो 18 साल से क्यों कंटिन्यू कर रहा है, और बहुत सदस्यों ने कहा कि नए लोगों को जब एक व्यक्ति 18 साल तक किसी पद पर एकदम कुंडली मार करके बैठा रहे तो भाई नए लोगों को कैसे मौका मिलेगा। ये सब बातें हुई, लेकिन गैर जिम्मेवाराना व्यवहार रहा मौजूदा जो अध्यक्ष हैं हमारे, उनका रहा। देखिए, उनके साथ मेरा कोई व्यक्तिगत कोई झगड़ा है नहीं। व्यक्तिगत झगड़ा मतलब कि मैंने उनका कुछ रखा है या उन्होंने मेरा कुछ रख रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो सैद्धांतिक बात है और अपने अधिकार की बात है। हम लोगों ने जो सवाल रखा था, हम लोगों को उसका सवाल नहीं मिला। सवाल के जवाब में जो जवाब मिला, हमारे सवाल का जो जवाब मिला, वो बिल्कुल उचित जगह नहीं था। उन्होंने सोशल मीडिया पे उनके बारे में जो कहा गया, लिखा गया, उसका कोई जस्टिफाई भी नहीं है कि उनका नाम इंकित करके लिखा गया या नहीं लिखा गया। लेकिन सोशल मीडिया का जवाब उनको सोशल मीडिया में देना चाहिए था, जाहिर सा बात है। और अगर उनको सोशल मीडिया में, अगर उनको उनका संस्कार सोशल मीडिया में नहीं बोलने के लिए बोलता है, तो क्या उनका संस्कार आम सभा में ये सब बातें बोलने के लिए बोल रहा था? ये तो मेरे तरफ से प्रश्न चिन्ह है। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि पुराना बाजार चेंबर बहुत पुराना चेंबर है, व्यवसायियों का गैर राजनीतिक संगठन है। इसमें राजनीतिक कहीं से कुछ नहीं है। लेकिन ये जो महाशय हैं, ये राजनीति के बगैर रह नहीं सकते। जब हम लोग सवाल करते हैं कि 18 साल से आप भाई क्यों यहाँ हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं भी यहाँ का पदाधिकारी रहा हूँ और भी लोग रहे हैं। जैसे राजेश गुप्ता जी हैं, जो पुराना बाजार चेंबर के कोषाध्यक्ष से यहाँ के चेंबर के अध्यक्ष बने, फिर जिला चेंबर में जाके महासचिव और अध्यक्ष बने। तो वो तो पीछे और आगे का पद लेकर के नहीं, अगर जब कोई शीर्ष पद में हो तो फिर वो नीचे का पद में चला आता है। और आप कहते हैं कि दुकानदार हमको बैलेट पे जिताता है। ठीक है, दुकानदार जिताता है, लेकिन आपका कोई क्या सिद्धांत नाम का कोई चीज़ है कि नहीं? नैतिकता नाम का कोई चीज़ है कि नहीं? कि सिर्फ बोलने सुनने के लिए नैतिकता नाम की चीज़ है? आप उदाहरण देते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि मोदी जी को जिताती है जनता। बिल्कुल मोदी जी को जिताती जनता, सांसद जी को 3 बार कंटिन्यू करवा चुकी जनता। लेकिन इन्होंने काम किया है, इन्होंने सत्यानाश नहीं किया है ना। आप 18 साल से चेंबर का, पुराना बाजार चेंबर को गर्त में ले जा रहे, सत्यानाश करके रख दिए। हमारा सवाल था कि अतिक्रमण, रोड पर दुकानें लगती हैं, उसको कैसे ढंग से ठीक किया जाए, किसी के पेट पे लात ना पड़े और रोड भी चौड़ीकरण हो जाए। इसके लिए क्या चेंबर पहल करेगा? आपके पास तो समय है नहीं। आप कहते हैं कि 2-2 बजे रात तक हम खड़ा होकर के टेंडर में जो सड़क और नाली का निर्माण हो रहा है उसको ठीक करवाने का काम कर रहे हैं। मतलब आप जेई का भूमिका आप निभा रहे हैं क्या? ये पहल नगर निगम को करने का है कि उसका काम कैसे हो रहा है। फिर भी अगर आप आके देख रहे हैं तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन आप दिन में तो पुराना बाजार में नज़र नहीं आते हैं। पुराना बाजार में आप कैसे नज़र नहीं आते, मैं भी बता देता चाहता हूँ कि आप किसी दुकान के मालिक हैं, लेकिन आप दुकानदार नहीं हैं। आपके चैनल ने न्यूज़ पोस्ट ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ हैं सोहराब जी, तो मैंने कहा अपने दुकान पे। और आपने उनसे भी पूछ लीजिए कि आप कहाँ हैं, तो बता देंगे क्या वो अपने दुकान पे हैं? दुकान होगा तब ना बताएंगे कि दुकान पे हैं हम। क्या लगता है इस बार चुनाव के पहले ही गर्मा गर्म की स्थिति है, तो बाद में क्या? देखिए, कोई गर्मा गर्मी की स्थिति नहीं है, ये तो लेने पे है। देखिए, आप सवाल कर रही हैं, मैं तो बिल्कुल गर्म होकर के जवाब नहीं दे रहा हूँ। मैं तो अपनी बातों को बल्कि शालीनता से रख रहा हूँ, क्योंकि मैं इस कम्युनिटी से आता हूँ, उस समुदाय से आता हूँ जिसको लोग व्यवसायी कहते हैं, व्यापारी कहते हैं। हमारा ठंडा होना ही हमारा व्यापार का मूल मंत्र होता है। क्या आप भी नॉमिनेशन कर रहे हैं? देखिए, ये नॉमिनेशन मेरे लिए पुराना बाजार चेंबर की सेवा पद का खेल बिल्कुल नहीं है। मैंने फिर कहा है कि मैं सेक्रेटरी से अध्यक्ष बना, अपना टर्म्स पूरा करके साइड हो गया, एक्टिव भूमिका में हूँ। नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। ज़रूरत पड़ी और हमारे दुकानदारों ने ज़रूरी समझा तो मैं बिल्कुल आऊँगा और एकदम ताल ठोक करके आऊँगा। लेकिन एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपसी मतभेद अगर कहीं है, घर की चीज़ें हैं आपके व्यक्तिगत, तो आप घर में सलटा लीजिए। सोशल मीडिया की चीज़ें तो सोशल मीडिया में सलटा लीजिए। कानून का रास्ता दरवाज़ा खुला, वहाँ सलटा लीजिए। लेकिन कल जिस तरह आम सभा के मूल उद्देश्यों को मतलब कि खंडित किया गया, व्यक्तिगत गुस्सा, व्यक्तिगत लांछन लगाने का वो मंच बिल्कुल नहीं था, वो बिल्कुल प्लेटफॉर्म नहीं था। ये गलत हुआ। और अब तक जो पुराना बाजार चेंबर के आम सभा का इतिहास रहा हुआ, मैंने
22 साल से सबसे जूनियर कार्यकारिणी सदस्य रहा। उस वक्त हमारे निवर्तमान अध्यक्ष साबिर आलम थे। साबिर आलम हमारे चेंबर, जब पुराना बाजार चेंबर का नाम आता है तो बड़े अदब से उनका नाम लिया जाता है। और कई पदाधिकारी रहे, बहुत से पदाधिकारी 4 टर्म 10-10 साल रहे, लेकिन कभी इस तरह का उन पे थोड़ी बातें आई। अगर इन्हीं पे आई तो आज इनको कम से कम बड़े आराम से दिमाग ठंडा रख करके इनको सोचने की आवश्यकता है। हर के इंसान के अंदर में महत्वाकांक्षा होता है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा इंसान को ले डूबता है। पुराना बाजार के बारे में सोचें, पुराना बाजार के दुकानदारों के बारे में सोचें। आपके पास बहुत सारा प्लेटफॉर्म है। आप जहाँ पे रहते हैं, आप 2 बार 31 नंबर का चुनाव भी लड़ चुके हैं। आप 31 नंबर का चुनाव जीत जाइए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। आप विधानसभा का लड़िए, आप लोकसभा का लड़िए। मैं तो आपके चैनल से शुभकामना, प्रधानमंत्री बनिए भैया। ये दुकानदारों का सत्यानाश बेड़ा गर्क मत कीजिए। आप कृपया अपने अंदर का जो कॉन्शियस है, अपने अंदर का जो ज़मीर है, उसको जगाइए और भला कीजिए पुराना बाजार के दुकानदारों का। तो बिल्कुल आपने सुना, हमने पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष दोनों से बातचीत की। दोनों के बीच में आपसी तालमेल में बातें जो वो नहीं बैठ रही थी। उन्होंने बताया कि 700 लोगों का ये चैम्बर है, सबसे शक्तिशाली चैम्बर में से एक माना जाता है। 1985 में इसका गठन किया गया था और आज कई अलग अलग मुद्दों को लेकर इन लोगों के बीच में आपसी मतभेद की बातें सामने आई। रोड बनाने को लेकर, या फिर जो 18 साल से एक ही पद पर है इस बात को लेकर, चुनाव को लेकर। इन लोगों का किसी का ये कहना है कि अगर हमें जनता पसंद करी तो मैं बार बार क्यों नहीं चैम्बर का अध्यक्ष बन जाऊं, तो वहीं दूसरे पक्ष का ये कहना है कि आखिर सभी लोगों को मौका मिलना चाहिए। और इन्हीं बातों को लेकर इन लोगों के बीच में ये वाद विवाद की बातें सामने आ रही है, मतभेद की बातें सामने आ रही है। अब देखते हैं कि 2 साल के बाद जो इस बार चैम्बर का चुनाव होने वाला है, इनमें कौन कौन ऐसे लोग हैं जो कि अपना नाम दर्ज कराने वाले, और इस बार जीत किसकी झोली में जाती है ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि चुनाव के पहले इस तरह से मतभेद की बातें अब सामने आने लगी है, और अगर आपसी मतभेद रहेगा तो फिर बाहर में ये कैसे काम करेंगे, यहाँ पर भी एक बड़ा सवाल उठता है। इस तरह की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ 4 धनबाद।